प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में अपने निर्माणकर्ता को पहचानना जानिए। तो क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? और अगर ये सवाल आया है तो आज इन सवालों का मैं आपको परमेश्वर के वचन से जवाब दूंगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यह है यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर की वाणी कहती है कि परमेश्वर के मन में जो कल्पनाएं आपके और मेरे लिए है वो हमारे अच्छे के लिए है। हमारे मन में सवाल आता है, अब इसके बाद क्या? अब जब आज की परिस्थिति चल रही है, कोविड-19 है, बहुत सारे बीमार है, स्कूल्स बंद है, हम घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? ये सवाल हमारे मन में आता है। सबसे पहले तो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बड़ा ये चित्र दिखाई देगा कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कुछ विषय में पढ़ाई करना। हम ट्यूशन जाते हैं, क्लास जाते हैं और अच्छे मार्क्स से पास होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या पढ़ाई करने से या फिर आपका स्कूल ख़त्म हो गया तो सब कुछ हो जाता है? नहीं। इसके बाद क्या? आप हाई स्कूल में जाते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप पढ़ाई पूरी करते हैं, आपको डिग्री मिलती है, तो सब कुछ ख़त्म हो गया? इसके बाद क्या? इसके बाद आप बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे नौकरी करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, बड़े होकर आप सही व्यक्ति से शादी करते हैं, तो क्या ये हो गया? सब कुछ खत्म हो गया? उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ समय बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, आप दादी दादा बन जाएंगे, नाना नानी बन जाएंगे, और आपके जीवन का जो आखिरी पड़ाव है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? क्या सब कुछ वहां पर खत्म हो गया? और फिर अंत में हम सब एक ना एक दिन हम सब मृत्यु हमारा होने वाला है। तो क्या मृत्यु सारी चीजों का विषय का समाप्ति है? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन इसके बाद क्या? अभी ये बातें बताने के लिए आपको मैं दूसरा चिन्ह बताना चाहता हूँ। ये चिन्ह आपको पता है? ये चिन्ह बताता है कि ऐसा होगा। हाँ, तो क्या शुरुआत में, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ, और यहाँ पर ये बताता है कि हमारा निर्माण करता परमेश्वर है, जिसने आपने और मुझे हम सबको बनाया, और हमसे वो बहुत प्रेम करता है, और वहाँ से हमारा शुरुआत हुआ है। और उसके बाद वो प्रेम को हम समझ नहीं पाए। हमने ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज भी हम ऐसे कुछ काम करते हैं जो अपने माता पिता, परमेश्वर और लोगों को पसंद नहीं आते, और उसके वजह से हमें सज़ा मिलती है। और सज़ा क्या है? हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने एकलौते बेटे को भेज दिया, प्रभु यीशु को, जिससे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। अगर आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर आज तक नहीं किया तो आप विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन बाद वो फिर जिंदा हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाई है, और वो है स्वर्ग में, और उसकी इच्छा है कि हम सब एक दिन वहां पर उसके साथ रहें। और परमेश्वर हम सबको वो देना चाहता है। आपको, मुझे, इन संसार में जितने भी लोग हैं, सबको परमेश्वर मौका देता है कि हम अपना मन फिराएं। तो आज क्या आप अपना मन फिराना चाहेंगे? क्या आपके मन में चिंता है कि इसके बाद क्या? बच्चों, मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर आपके विषय में अच्छी कल्पनाएं रखता है, और वो सारी बातें वो आपके लिए जरूर पूरी करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आज तक आपने प्रभु यीशु को अपने दिल में नहीं बुलाया, तो आज आप एक छोटी सी प्रार्थना करके उसे कह सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे दोस्त बन जाइए, मुझे बुरी चीज़ से दूर रखिए। और अगर पहले से आपने प्रभु यीशु को अपना दोस्त बनाया है, अपना उद्धारकर्ता बनाया है, तो आज ये समय है। आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं आगे के बारे में चिंता नहीं करूंगा, लेकिन आज जो मेरा काम है मैं वो पूरा करूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ
इन सारे बच्चों के लिए आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सबको आप आशीष दीजिए, मदद कीजिए और अपनी सारी चिंताएं आप पर डालें, ऐसा होने दीजिए। इन सारे बच्चों को, उनके परिवारों को आप संभालिए। यीशु के नाम से प्रार्थना किया, इसलिए सुनिए, पर रहम कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।